हर सुबह का वक्त एक नई शुरुआत होता है। हमारे घर वालाए, हमारी माँ बाप हर दिन अपनी पूरी मेहनत से हमारे लिए काम करते हैं। ये समझना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे आसपास होता है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता। तुम्हारा माँ बाप हर वक्त तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। उनकी मेहनत का एहसास करना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर तुम्हें ये समझ आ जाए कि हर काम अपने आप में एक महसूस करने वाली मेहनत होती है, तो तुम जिंदगी के हर पहलू को ज्यादा बेहतर समझ सकते हो। तुम्हें अपने माँ बाप की मेहनत की कदरदानी करनी चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी तरह से तुम अपने घर वालों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हो। जब हम अपनी जिंदगी के सफर पर निकालते हैं तो हमारी सोच भी नए रास्ते पर चलती है। अक्सर हमारे रास्ते में कई चैलेंजेस और मुश्किलें होती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने अंदर से उस सफर को समझने की कोशिश करें। माया ने तुम्हें विजडम ट्री के बारे में बताया था। ये एक ऐसी जगह है जहां हर चीज से कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन याद रखो, सीखने का सफर कभी आसान नहीं होता। तुम्हें अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नए तरीकों से सोचना होगा। हमारी हर छोटी सी सोच या हर फैसला हमारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। तुम्हें अपनी पुरानी सोच को अपनाकर कुछ नया सीखना होगा। यह सफर अपनी आंखों से ज्यादा अपने दिल से सोचने का होता है। यह सफर सिर्फ एक जगह तक नहीं, बल्कि अपनी सोच और जज्बात को समझने का है। जब तुम विजडम ट्री के पास पहुंचने के लिए चल रहे थे, तुमने अपनी जिंदगी का पहला कदम उठाया। हर पेड़ और पत्ता तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नई बात समझाता है। तुम्हें अपनी आंखों को बैंड करना होगा, अपने जज्बात को महसूस करना होगा। तभी तुम सच में सीखने की तरफ बढ़ सकते हो। तुम्हारे सामने एक ऐसी मंजिल है जहां हर बात, हर चीज तुम्हें अपने दिमाग और दिल से कनेक्ट करने का मौका देगी। तुम्हें अपने अंदर के जज्बात को समझने का वक्त देना होगा। जब तुम अपनी आंखों को बैंड करते हो और अपने अंदर की बात को महसूस करते हो, तो तुम्हारे पास एक नया रास्ता खुलता है। यह समझना जरूरी है कि हर काम अपनी मेहनत और लगन से होता है। तुम जब अपनी माँ के साथ रोटी बनाने की कोशिश करते हो, तुम्हें पता चलता है कि हर चीज का अपना एक सफर और स्ट्रगल होता है। जिंदगी में हर काम का अपना मेहनत का रंग होता है। जब तुम अपनी माँ की मदद करते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि उनकी हर मेहनत तुम्हारी भलाई के लिए होती है। हर रोटी, हर काम अपनी मेहनत से बनाता है। तुम जब उनके लिए कुछ करते हो, तो तुम अपने जज्बात को समझते हो और उनका शुक्रिया अदा करते हो। सुनना सिर्फ कान से नहीं, दिल से भी होता है। जब तुम दूसरों की बात सुनते हो और उन्हें समझने की कोशिश करते हो, तो तुम उनकी इज्जत और दोस्ती हासिल करते हो। माया ने अपनी क्लासरूम में जो सीखा, वो ये था कि हर किस्म का समझ और पेशेंस चाहिए होता है। तुम्हारे पास जब दूसरों को सुनने की स्किल होती है, तो तुम उनकी बात को समझने में उनकी मदद कर सकते हो। जब तुम दूसरों को सुनते हो, तो तुम अपनी इज्जत भी हासिल करते हो। इस सफर में माया ने समझा कि सब्र और समझदारी के साथ दूसरों को गाइड करना जरूरी है। तुम्हारे पास जब दूसरों की बात सुनने का वक्त होता है, तो तुम उन्हें अपने दिमाग से नहीं, दिल से समझते हो। ये एक ऐसी बात है जो हर शख्स को अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम अपनी ताकत को पहचानते हैं। माया और लियम ने सीखा कि काम में एक दूसरे का साथ देना जरूरी होता है। हम अक्सर अपनी गलतियां समझते हैं और फिर दूसरों की मदद से अपने काम को बेहतर बना लेते हैं। तुम दोनों ने यह समझा कि ग्रेटिट्यूड का असली मतलब अपने दोस्तों और घर वालों का शुक्रिया अदा करना है। तुम दोनों ने जब एक दूसरे की मदद की, तो तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, ग्रेटिट्यूड। जब तुम अपने साथियों की मदद करते हो और उनको अप्रिशिएट करते हो, तो तुम अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी ले आते हो। यही सच्चा टीम वर्क होता है। हम सब मिलकर जो काम करते हैं, उससे हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद और जज्बा रहता है। ये सफर तुम्हारे लिए सिर्फ एक सीखने का रास्ता नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ इज्जत और शुक्रिया का रिश्ता बनाना था। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी में जो सीखा, वो सब तुम्हारे माँ बाप के लिए एक नई रोशनी है। तुमने समझा कि रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड का असली मतलब घर से शुरू होता है। जब तुम्हारे पास ये बात होती है कि तुम अपने घर वालों की मेहनत और प्यार को समझकर उनका शुक्रिया अदा करते हो, तो तुम अपने रिश्ते को मजबूत करते हो। जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं और अपने दिल से सॉरी कहने का वक्त लेते हैं, तो हम अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। लियम ने अपने माँ बाप के लिए जो बात की,
वो सिर्फ एक सॉरी नहीं, बल्कि एक गहरा जज्बा था। जब तुम अपने घर वालों से अपनी गलतियां मानते हो, तो तुम उनकी इज्जत और अपना प्यार भी मजबूत करते हो। तुम्हारे माँ बाप की मेहनत और प्यार को समझना जरूरी है। उनका शुक्रिया कहना उनकी हर एक बात को अप्रिशिएट करने का तरीका है। लियम ने अपने माँ बाप को जो बात की, वो सिर्फ एक बात नहीं, एक सबक थी। जब तुम अपने जज्बात को समझकर अपनी गलतियों को मानते हो, तो तुम अपने रिश्ते को सुधारते हो।